जैसा चिरंत के साथ बात हो रही थी, हमारे बायोफ्यूम्स मतलब बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं इन दिनों हमारे खाने में, और वो हमारे स्टमक में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से हमारा सबसे पहले पेट खराब होता है, और पेट खराब होने के साथ नई समस्याएं आने लगती है। बट ये जो अभी केस की हमने चर्चा करी, या भावना ने बताया उसकी एक फ्रेंड को खो दिया, या हमारी कल्पना ने बताया कि उसके पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ कि रात को सोए सुबह उठे नहीं, इसका कारण होता है हमारे शरीर में गए हुए भोजन के साथ कुछ ऑक्सीडेंट्स कीटाणुओं का जाना, और वो कीटाणुओं को साफ करने का काम भी हमारे भोजन का होता है, जो हमारा भोजन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। हमारे डॉक्टर आजाद आए थे अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेके, हमारे एसपी सिंह सर आए थे कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेके। एक्चुअली इन लोगों का पेट ठीक नहीं हो रहा था, परंतु दो तरह की सोच होती है। एक तो मैं ठीक होना चाहता हूं, और ये सोच के आप पूरी तरह से हमारे मॉर्निंग क्लब को फॉलो करें। ये शेक एक्चुअली में है क्या? ये शेक हमारे खाने का एक बेहतरीन रूप है, जो बदलते सीजन में भी कॉन्टिपलेटेड नहीं होता। इस सीजन में अगर किसी ने सुना होगा और वो नॉनवेज खाते होंगे, तो उन्हें क्लियरली बोला जाता है कि सावन में आपको नॉनवेज नहीं खाना, कारण कि जो फ्लश है, मतलब फ्लैश समझते हैं, मीट जो है उसके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपता है इस मौसम में। खाने में ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस मौसम में रखी हुई चीजों को खाने से मना किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस मौसम में ऐसे फलों को खाने से मना किया जाता है जिनमें बारिश में कीड़ा आ जाता है, जैसे लीची। जैसे ही बारिश पड़ी लीची खत्म। ड्राई मौसम में लीची खाई जाती है। इस मौसम में क्या खाते हैं? इस मौसम में खाते हैं जामुन, एंटी बैक्टीरियल है। गुआवा इस मौसम में खाने से मना किया जाता है, अमरूद नहीं खाना। सो आपको इस भाषा को समझना होगा। अगर आप भारतीय भूभाग में रहते हैं तो हमारा धर्म हमें इन चीजों के बारे में सचेत करता है। उसने क्यों बोला? इस मौसम में आपको नॉनवेज नहीं खाना, हैवी फूड को कम खाना है। बट अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ कुछ कॉम्बोज बनाए गए हैं। कितने लोगों ने कभी इस बारिश के मौसम में पकोड़े खाए हैं? देखते हैं हाथ आपका। बड़े खुशी खुशी हाथ उठा रहे हो, हैवी है। बट इसके साथ कभी किसी ने कॉम्बो को समझा? कॉम्बो क्या होता है? इसके साथ पुदीने की चटनी खाई है किसी ने? आप आज की डेट में पकोड़े जब बाजार से खाते हैं तो किसी सॉस वगैरह के साथ खा जाते हैं, जो खतरनाक है। इस मौसम में अगर आपको पकोड़े खाने हैं तो पुदीने की चटनी होनी चाहिए साथ। क्या करता है पुदीना, बता सकते हैं? इतनी सारी गृहणियां हैं यहाँ पे जो बनाती हैं रोज। क्या करता है पुदीना? हाँ बताओ ना, हैंड रेस किया। चाय, ये किसने लिखा है? चाय 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 चाय। निधि ने। वेरी गुड निधि, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बिल्कुल नहीं पीनी है चाय आपको पकोड़े के साथ। जी राखी जी, आपने हैंड रेस किया था। संध्या से भी पूछता हूँ मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना कनेक्शन चेक करो। हाँ जी संध्या, क्यों खाना चाहिए हमें पुदीना? हाँ जी सर, ये पुदीना हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। बात समझ में आई? उषा राणा जी, आपने लिखा अभी, क्या लिखा था अभी आपने? पुदीना ठंडा होता है। वेरी गुड। ठंडा क्यों होता है? ठंडा उसकी प्रॉपर्टीज होती है, याद रखिएगा। और कौन बता सकता है हमें पुदीने की चटनी क्यों खानी चाहिए पकोड़े के साथ? कोई नहीं बताएगा? ओके डन, नो प्रॉब्लम। निधि नहीं बताएगी? डाइजेशन, एब्सोल्युटली राइट। जो हाँ शिखर, आप बताओ ना। आप मैरिज हो गई आपकी? नहीं सर। तो फिर तुम्हें कैसे पता यार? सर मैं कुक हूँ, मैं खाना बनाता हूँ अपने अच्छा, लिए। आपको बताओ पुदीने की चटनी क्यों खानी चाहिए सर पहली पकौड़े? बात तो पुदीने की चटनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। दूसरी चीज ये हाँ। कि ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है। इन केस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने का काम करता है पुदीना। वेरी गुड। तो पुदीने के अलावा और क्या डाल सकते हैं हम उसमें? सर काला नमक भी यूज कर सकते हैं टू अ गुड एक्सटेंट, क्योंकि काला नमक भी वेरी डाइजेशन का गुड, काम करता वेरी गुड। और
सर मैं तो मेनली यही यूज करता हूँ, फिर तो लहसुन चलो और मैं ये सब। बताता हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। आंवला डालना चाहिए आपको पुदीने की चटनी में। कच्चा आम अम्बी डाल सकते हैं। हम्म। समझिए, विटामिन सी रिच है, आपके डाइजेशन को सुपर सॉलिड कर देंगे, और उससे वो जो आपने पकोड़े रूपी पदार्थ खाया है ना, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। बात समझ में आई? शिखर, कितने दिन हो गए आपको और क्या रिजल्ट है? सर 5-6 दिन हो चुके। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, एक मिनट निधि, आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे, आप कुछ मत करिए तो अपने ट्रेडिशन को, अपने धर्म को फॉलो करिए। ये जो आर्यंस है वो इसी भूभाग से पनपे हैं, बढ़े हैं, और आपके जितनी भी समझिए कि रूल ऑफ आपके धर्म में है, वो इसके लिए है कि आपका सेहत अच्छी रहे। क्यों सावन में सोमवार का व्रत रखने को बोला जाता है, सोचा है कभी? ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। क्यों बोला जाता है कि पुदीने की चटनी खाओ, कड़ी मत खाओ? कल मनीषा जी ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, कड़ी नहीं खानी। क्यों? माइक्रोब्यूम्स को जन्म देती है, आप संभाल नहीं सकते उन्हें। तो अगर बोला कड़ी नहीं खानी है तो मत खाओ, नॉनवेज इन दिनों नहीं खाना है तो मत खाओ, कुछ नहीं होगा। 1-1.5 महीना अगर नहीं खाओगे तो उसके बाद खा लेना। क्या करना है फिर? इस समय पे आपको आपकी एफ्रेश, एफ्रेश जितने लोगों को नहीं पता, आपको एफ्रेश का लगातार इस्तेमाल करना है। आपको प्रोबायोटिक का लगातार यूज करना है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपके उन अनहेल्दी बैक्टीरिया से मुक्ति पाने में। आपको एलो कंसेंट्रेट दिन में 2 बार लेना है। क्यों? वो आपकी जो डाइजेशन की बिलाइज है, उनकी जो ब्लॉकेज है, उसको रिपेयर करेगा। आपको आपका 2 टाइम शेक लेना है। कितने लोगों को हल्कापन लगता है जब आप शेक पी लेते हैं इन कंपेयर टू रोटी? पेट फूलता नहीं है, आप अच्छा महसूस करते हो, डाइजेशन अच्छा रहता है। अभी जेडिया जी ने बोला कि उनको गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ क्यों हो रही है? जो पिछला गंद खाया हुआ वो निकलने की तैयारी में है। कुछ लोगों को लूज मोशन लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेट की सफाई हो रही है। उसके बाद जो नया निकल के आओगे ना, वो अमेजिंग होगा। याद रखिएगा, आपका ऊपर का जो गंदा आवरण है वो उतरेगा और आप नए अंदर से नए निकलोगे। तो क्या करना है? आपको 2 टाइम शेक पीना है, 1 टाइम हेल्दी फूड लेना है, और खुद को बेहतर करना है। सो अब चलते हैं।